मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर गुस्साई भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई की है। उसकी कार में आग लगा दी गई और युवक पर बच्चे के अपहरण की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है। बच्चे को जबरदस्ती कार में बिठाने का आरोप लगा है। बच्चे ने भागकर परिवार वालों को आपबीती बताई। इसके बाद भीड़ ने युवक की पिटाई कर दी और अब पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना गल शहीद की यह घटना बताई गई है। तो बच्चे ने भागकर परिवार को आपबीती बताई। भीड़ ने जमकर पिटाई की है। मुरादाबाद की खबर, आरोपी को पुलिस ने आकर बचाया है और आगजनी की घटना भी सामने आई है। व्यक्ति था जो टांडा का निवासी है, टांडा रामपुर का, जिसका नाम नसीर है। उसको लोगों ने, वहाँ के आसपास के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और कुछ देर के बाद जब वहाँ से हमारे पुलिस वाले जा रहे थे, उन लोगों ने उसको वहाँ से उठा करके थाने ले आए और वहाँ पे जो खड़ी भीड़ थी उन्हें उसकी गाड़ी में आग लगा दी। और उसके बाद सूचना पे हम लोगों ने वहाँ पे तत्काल बाकी सारी फोर्स वहाँ पहुँची। उसके बाद उस कार में हम लोग पानी उनी से उसको बुझाने का प्रयास किए हैं। इस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो बच्चे के पिताजी थे उसकी तरफ से हमें तहरीर मिली है। हम लोगों ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विशाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या वजह थी यहाँ पर पिटाई के पीछे? क्या कुछ अभी तक मामला निकलकर सामने आया है? देखिए, ये मुरादाबाद के थाना गल शहीद का ये मामला है, जहाँ एक कार सवार युवक था। उस पर आरोप है कि वो पहले उसने एक बच्चे को चीज देने के बहाने पैसे दिए और पैसे देने के बाद उसने चीज जब सामान लेकर के आया तो उसने उसको गाड़ी में खींचने का प्रयास किया। वो बच्चा उससे छूट करके भाग गया तो दूसरे बच्चे को उसने सामान लेने के लिए पैसे दिए और पैसे देके जब वो उसको गाड़ी में खींचना चाह रहा था तो वो बच्चा उससे छूट करके भाग गया। उसने अपने परिजनों को ये बात बताई। परिजन जब उसके मौके पर पहुंचे तो परिजनों के साथ भीड़ भी मौके पर आ गई। परिजनों ने और भीड़ ने जो था मिलकर के उसको युवक की उसकी जमकर पिटाई करी और पिटाई करने के बाद इतना ही आक्रोशित भीड़ ने उसकी कार में आग भी लगा दी। वहां से गुजर रहे दो पुलिस वालों ने उसको आरोपी को भीड़ से बचाया, उसकी पिटाई से, और उसको अपने साथ थाने ले गए। फिलहाल रामपुर जो आरोपी है वो रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र का रहने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल सक्सेना इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कानपुर में किदवई नगर में मौजूद मामा भांजे रेस्टोरेंट में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। वेज बिरयानी और वेज कबाब में मीट मिलाने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और मौके पर जाकर हंगामा किया। नाम और पहचान बदलकर रेस्टोरेंट चलाने का आरोप यहां पर लगाया गया। कानपुर की यह खबर, जहां पर मामा भांजे रेस्टोरेंट में हंगामा हुआ है। अमित गंजू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामे को लेकर क्या और जानकारी, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, जरा विस्तार से बताइए। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर के किदवई नगर के साकेत नगर स्थित एक मामा भांजा रेस्टोरेंट ऑब्लिक ढाबा है, जो कबाब पराठा, वेज और कबाब बनाते हैं और वेज बिरयानी देते हैं। ये आरोप है कि उस वेज बिरयानी की आड़ में नॉन वेज परोसा जा रहा है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जहां पहले 10, फिर 15, फिर 20, फिर 50 संख्या बढ़ती चली गई और जैसे जैसे सूचना बढ़ी वैसे वैसे हंगामा बढ़ा। ये आरोप है कि इस पर नॉन वेज आइटम है, ना तो इन पे नाम मार्क है इसके ओनर का, जबकि इसके ओनर का नाम मोहम्मद मोइन बताया जा रहा है। इसकी सूचना पर किदवई नगर पुलिस पहुंची और इसे थाने लेके आई गई। इनके सैंपल्स को ले लिया गया और इसे खाद्य विभाग को बताया गया कि इसकी रिपोर्ट्स आने के बाद आगे कार्रवाई। इन सबके बीच अपने नाम को डिस्प्ले लिखवाना और तमाम चीजें जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देश है उसको इन्होंने दरकिनार किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। उनका साफ कहना है कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी के भोजन में ऐसी कोई चीज नहीं परोसनी चाहिए जो वो अवॉइड करता। और ऐसे में अब रिपोर्ट का इंतजार है, जब वेज है कि ये नॉन वेज है, इसमें मटन था, चिकन था या क्या न्यूट्री नगेट था, ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मगर इन सब के बीच कई घंटे तक हंगामा चला और पुलिस की मौजूदगी के बाद इसे शांत कराया गया। अब इन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है रिपोर्ट के आने का। जी श्रीराम। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। सिद्धार्थनगर की जिला जेल में अफसरों ने छापेमारी की है। ज्वाइंट छापेमारी की इस कार्रवाई में जिलाधिकारी और एसपी इसमें शामिल थे। आपको बता दें, छापेमारी में जेल के भीतर से माचिस की डिब्बी में गांजा और 4 कैदियों के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
पकड़े गए कैदी ने डिप्टी जेलर पर आरोप लगाया कि उनके कहने पर ही जेल में गांजे और शराब की सप्लाई हो रही है। कैदियों को मोबाइल से बात करवाई जाती है। इस मामले में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी उमाशंकर को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की और उन्होंने साफ किया कि एसटीएफ पर पहले की सरकार में भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन 27 सालों में कोई भी आरोप तय नहीं हो पाए हैं। एसटीएफ में बिरादरी या जाति वाला कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर योग्यता ही आधार है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और एनकाउंटर की सियासत के बीच में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हमारे साथ हैं। अमिताभ यश साहब से बात कर लेते हैं। जिस तरह से एनकाउंटर्स को लेकर एसटीएफ को घेरा जा रहा है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि चप्पल में एनकाउंटर हो रहा है और बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के लोग निकल रहे हैं एनकाउंटर के लिए? जो भी पॉलिटिकल कमेंट्स हैं उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एसटीएफ जो परिस्थितियां होती हैं उसी में काम करती है। बाकी पुलिस फोर्स के साथ भी ये सही है। जो भी इनकाउंटर अथवा अपराधी को गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है वो अपराधी के हिसाब से, अपराधी के प्रोफाइल के हिसाब से पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। कई बार सूचना संकलन के लिए पुलिस को या स्पेशल यूनिट्स को अलग अलग वेस में भी काम करना पड़ता है। जहां तक आवरण का सवाल है, ये मौके पर क्या परिस्थितियां हैं उस हिसाब से पुलिसकर्मी अपना डिसीजन लेते हैं। कई बार इतना समय भी नहीं होता कि पूरी वर्दी चढ़ाई जा सके या जो कपड़े वो चाहते हैं पहने जा सकें। कई बार तत्काल भागना पड़ता है। तो ये सब इश्यूज जो हैं ये नॉन इश्यूज हैं। इस पर अनावश्यक बहस जो है इसका कोई मतलब नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, एसटीएफ भी अपना काम कर रही है। जो खास करके एसटीएफ को वही काम दिए जाते हैं जो बड़े माफियाओं से संबंधित हो, बड़े अपराधियों से संबंधित हों, सनसनीखेज घटनाएं हों, किडनैपिंग्स, फेक करेंसी, नारकोटिक्स। ऑब्वियस है कि इससे संबंधित मुलजिम बहुत ही खतरनाक होते हैं और कई बार गिरफ्तारी के प्रयास में अपराधी पुलिस पर फायर भी कर देते हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को अपना बचाव भी करना होता है, अपराधी को गिरफ्तार भी करना होता है और अगर इसमें कई बार इसमें मुलजिम की जान भी चली जाती है। तो ये एक सामान्य पुलिस के अपराध के विरुद्ध कार्रवाई का हिस्सा है। इसमें किसी भी चीज को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के उस पर कमेंट करना कभी भी उचित नहीं होता। एसटीएफ पर इस प्रकार के कमेंट काफी दिनों से मैं भी सुन रहा हूं और होते रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर एनकाउंटर की पूरी जांच होती है। ये आर्गुमेंट दिया गया कई लोगों द्वारा कि ये सब काम पुलिस अपने रिवॉर्ड्स के लिए और आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस के लिए करती है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस तो यूपी में होते ही नहीं है, इसका कोई नियम अब नहीं है। रिवॉर्ड्स भी तब आसानी से मिलते हैं जब अपराधी पकड़ा गया हो। अगर अपराधी मुठभेड़ में मारा जाता है तो रिवॉर्ड्स सारी जांच की कोर्ट में प्रस्तुति और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट का एक्सेप्ट होना, एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा जांच को एक्सेप्ट करना, मजिस्ट्रियल जांच के फेवरेबल होने के बाद ही मिल पाता है। तो ये दोनों आर्गुमेंट्स गलत हैं और तथ्यहीन हैं और अगेंस्ट कॉमन सेंस है। एक जिस तस्वीर से ये बहस शुरू हुई है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर का जो प्लेस है वहां पर आपके डिप्टी एसपी साहब चप्पल में खड़े हुए, उसके चप्पल की कीमत को लेकर ट्रोल करने लगे। क्या आपकी बात हुई डिप्टी एसपी साहब से? इस न्यूज को देख करके मैंने अफसर से बात की थी तो उन्होंने बताया कि इस घटना
और फोटोग्राफ के बीच में काफी समय का डिफरेंस है। 3:30 बजे रात्रि को पुलिस का एक्शन हुआ था और ये सूर्योदय के समय की फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ तब ली गई थी जब जो बॉडी है वो घटनास्थल से हटाई जा चुकी थी, फॉरेंसिक टीम आ चुकी थी। तो और उन्होंने ये भी बताया कि उनका जूता कीचड़ से सन गया था और उसके बाद उन्होंने जो गाड़ी में उनके पास फुटवेयर रखा था उसको पहन लिया। इसमें कंट्रोवर्सी की क्या बात है ये हमारी समझ में नहीं आता। और अगर मुठभेड़ के समय में भी किसी कारण से जूता नहीं पहन पाए होते तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कोई उंगली उठाई जाए। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से आज तक 209 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। मार्च 2017 से आप एसटीएफ के भी चीफ हैं। 51 अपराधियों को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया है। इसके बाद भी जब एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा जाता है तब आपको कैसा लगता है? ये इस प्रकार के आरोप अगर लगा भी दिए गए तो तथ्य जो है वो इसके विपरीत है। एसटीएफ में हर टीम में हर बिरादरी के लोग हैं और ये कभी इशू भी नहीं रहा एसटीएफ में रिक्रूटमेंट का। एसटीएफ में जब भी किसी को लिया जाता है तो पूरी तरह से उसकी क्षमताओं के बारे में उसका साइको एनालिसिस करके उसके पूर्व में उसका अपराध के विरुद्ध कार्य करने में क्या रिकॉर्ड रहा है ये सब कुछ देख कर लिया जाता है। इसमें कभी भी किसी की भी बिरादरी का कभी रोल नहीं रहा। पिछले 27 वर्षों से एसटीएफ काम करती चली आ रही है। यहाँ बहुत सारे कर्मी ऐसे हैं जो पिछले 12-14 साल से लगातार एसटीएफ में हैं और अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो बिरादरी आदि का कोई औचित्य एसटीएफ में नहीं होता। मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, उसके बाद से इस पर भी सवाल उठाए गए कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। जब ये घटना हुई थी और इसका अनावरण हुआ था, सभी 14 मुलजिमों के नाम भी प्रेस को बताए गए थे। पहले 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई, उनसे पूरी घटना का खुलासा भी हुआ। तब तो किसी ने भी इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि ये नाम गलत खुले हैं अथवा ये मुलजिम नहीं है अथवा उनकी जाति क्या क्या है, उस हिसाब से मुलजिमों का नाम का अनावरण हुआ है। पुलिस ने पूरे साक्ष्यों का संकलन करके टेक्निकल एविडेंसेस, सीसीटीवी का कैमरे से प्राप्त जो एविडेंसेस थे, जो मुखबिरों से जानकारी हुई, जो मुलजिमों से पूछताछ हुई, इन सब के आधार पर घटना का अनावरण किया था और अच्छा प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है इसमें। जो भी मुलजिम है इसमें उन सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। कुल 14 मुलजिम में 2 मारे गए हैं। 3 ऐसे अपराधी जिन्होंने घटनास्थल पर दुकान के अंदर घुस करके डकैती में हिस्सा लिया था, वो 3 अभी भी वांछित हैं। अन्य अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो इसमें पुलिस एक्शन आगे भी जारी रहेगा। जो भी अपराधी अगर सरेंडर करना चाहे, जेल जाना चाहे तो सरेंडर कर सकता है। लेकिन आपको भी जानकारी है कि इन 3 अपराधियों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया और लगातार फरार हैं। कुछ हैं जो माल को बेचने के चक्कर में घूम रहे हैं और इस कारण पुलिस के या एसटीएफ के लोगों को उसकी जानकारी हो जा रही है और उन्हें पकड़ा जा रहा है। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाथी सड़क पार करते हुए खेतों में पहुंच गए और इस दौरान हाथियों ने किसानों की सैकड़ों बीघा फसल को नष्ट कर दिया। किसानों ने ट्रैक्टर चला के और ज्यादा यहां पर पटाखे फोड़कर हाथियों के झुंड को खदेड़ा है, जिसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली। मामला थाना खुटार के जंगलों का बताया। तो देख सकते हैं आप, हाथियों का उत्पाद यहाँ पर देखने को मिला है। रात के अंधेरे में किस तरह से हाथियों ने उत्पाद मचाया।
किसानों ने हाथियों को खदेड़ा है। मौके से जाकर शाहजहांपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देर रात हाथी उत्पात मचाते हुए देखे गए। एटा में एक लड़के पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। बाइक सवार लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। जानलेवा हमले के बाद आरोपियों ने लड़के की बाइक में आग लगा दी। घायल युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला मारहरा थाना क्षेत्र के पिरौंदा के पास का बताया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।